हेलो एवरीवन। हाँ बेटा, तो जितना भी अभी हमने आपको सिलेबस करवा दिया है उससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। ठीक है, आ जाओ। हाँ तो देखो क्वेश्चन पढ़ो। विच साइंटिस्ट क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू ट्री, सर्व एंड हर्ब एंड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड अब्सेंट ऑफ रेड ब्लड सेल। हाँ बेटा, तो देखो हमने आपको जितना करवा दिया है उसी से बेटा रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेटा प्लांट्स और एनिमल्स में टू ग्रुप में डिवाइड किया है। प्लांट को बेटा हर्ब, सर्ब और ट्री में डिवाइड किया है और एनिमल को किसमें डिवाइड किया है, रेड ब्लड जिसमें प्रेजेंट है और रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है। एरिस्टोटल, R.H. व्हिटेकर, G.D. वानुविस्की और W.M. स्टैनली। बेटा हम आपको पता है ये क्वेश्चन करवाने का पर्पज क्या है। सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले बेटा देखो, इसे नीट में भी होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन को एलिमिनेट करो बेटा। सबसे पहले देख लो, आ जाओ। अब तुमको ये देखो, जितना तुमने पढ़ा तुमको ये तो पता होगा कि हर्ब, सर्ब और ट्री में कि R.H. व्हिटेकर ये तो होंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो नहीं है। D.G. वानुविस्की बेटा ये भी बैक्टीरिया बायस से रिलेटेड तो ये भी नहीं है। और ये भी किससे है, बैक्टीरिया बायस से रिलेटेड तो ये भी नहीं है। बचा कौन सा, एरिस्टोटल। दो ही आपने साइंटिस्ट पढ़े थे, थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल बेटा, है ना। तो अब आपने एलिमिनेट कर दिया, आपके पास बचा क्या, एरिस्टोटल। तो ये हो गया। हमने आपको आज ही बेटा पूरा पहले रिवाइज करवाया था, पढ़ाने के बाद रिवाइज करवाया था, ठीक है। अब बेटा एरिस्टोटल ने क्लासिफाइड किया था एनिमल्स को भी, देखो ऊपर ही बताया था, किसमें, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ में। यहाँ पर जिन एनिमल्स के पास रेड ब्लड प्रेजेंट है और जिनके पास प्रेजेंट नहीं है उसमें किया था ना, तो हो गया सेकंड। अब इधर देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखो मोस्टली बच्चे इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। देखो, द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय लीनियस फॉर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज। मेन क्राइटेरिया बेटा क्या है जो कि लीनियस ने अपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज किया था। पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। हाँ बेटा देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा उनमें कि डायरेक्टली ऑप्शन नहीं रखा होगा प्लांटिया, एनिमलिया, ये नहीं होगा। देखो अब देखो इसमें दिया सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज, मैम इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं है। हमने आपको पढ़ाया था ना, लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें उन्होंने डिवाइड किया था प्लांटी और एनिमलिया में। प्लांटी में उन्होंने बेटा सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को रख दिया था, बाकी बचे हुए सबको किसमें रखा था, एनिमिलिया में रखा था। प्लांटी में किस किस को रखा था, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लाइकेंस, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नहीं सॉरी बेटा सॉरी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सबको इन्होंने किस में रखा था, प्लांटी में। और बेटा एनिमिलिया में इन्होंने ह्यूमन, मंकी, इंसेक्ट, प्रोटोजोआ, अमीबा, सबको किसमें रख दिया था, एनिमिलिया में। अब आ जाओ बेटा, हमने आपको पढ़ाया था कि एनिमल्स क्या होते हैं, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेटा क्या होती है, लिविंग होती है, जो कि किसमें होती है, एनिमल्स में होती है। और सेल वॉल क्या होती है बेटा, डेड होती है, जो कि किसमें होती है, प्लांट में होती है। और बाकी ये तो बेटा ऑप्शन ही कट जाते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टू किंगडम में कहीं है ही नहीं, और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल, ये ऑप्शन दोनों कट ही जाते। अब बचा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब पढ़ो क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ो। मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय लीनियस फॉर टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज। मेन क्राइटेरिया क्या था,
इन्होंने किसके बेस पे बेटा किया था डिवाइड? तो सेल वॉल किसमें किसमें होती है? सेल वॉल प्लांटियम होती है और सेल मेम्ब्रेन एनिमिलियम होती है। तो इन्होंने अपना जो दिया था बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो सेल मेम्ब्रेन लिविंग के बेस पे नहीं दिया था, नॉन लिविंग सेल वॉल के बेस पे दिया था। अभी आपको बताया था हमने, जितने भी देखो एल्गी, ब्रायोफाइटा, पेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, सबको किसमें रख दिया था इन्होंने? प्लांटी में। बाकी को किसमें रखा था? एनिमिलिया में। इनका बेस किसमें था बेटा? मैंने कहा था क्या था? सेल वॉल, ना कि सेल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। हाँ बेटा, ये और देख लो बेटा, थ्रो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी। अब यहाँ बताओ स्ट्रक्चर बेटा जो होगा बैक्टीरिया का वो कैसा, और बैक्टीरिया बिहेव कैसा करेगा, बताओ। इसमें देखो सबसे पहले बेटा ये तो ऑप्शन कट ही जाता है, सिंपल सिंपल और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। अब बचा कॉम्प्लेक्स सिंपल और सिंपल कॉम्प्लेक्स। तो बैक्टीरिया का बेटा जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है कि सिंपल होता है? बैक्टीरियल स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है? वेरी सिंपल होता है, लेकिन बैक्टीरिया का बिहेव वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया अगर बॉडी में सिंपली पहले एंटर कर, अगर एक बार बेटा एंटर कर जाएगा ना भाई, फिर तो पूछो मत, जीना आराम कर दे। बैक्टीरिया बेटा एक कॉपी बना ली फिर लाखों की तादाद में। तो बैक्टीरिया का बेटा स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है, बिहेव वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। जितना बेटा पढ़ा दिया, हम सोच रहे उसकी जैसे एक हमने आपको टॉपिक करवा दिया है ना, तो हमने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्यों डिवाइड किया गया, और साइंटिस्ट और किंगडम मोनेरा, इतना हमने आपको करवा दिया। तो इससे रिलेटेड पीवाईक्यू और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लो, आ जाओ। हाँ बेटा, तो देखो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पे बेस्ड था? और क्वेश्चन देखो बेटा ऐसे ऐसे आता, ठीक है। हाँ बेटा, तो अब ये देखो हमने ये क्वेश्चन जो लिखा है ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेटा सिस्टम किस पे बेस्ड? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो किस पर बेस्ड था, या फिर इसके मेन क्राइटेरिया आज ही सुबह हमने आपको रिवाइज करवाया था, ठीक है। अब देखो हाँ, तो क्या है बेटा, देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर बेटा क्या है
तीनों है। एक ऑप्शन और दे देते हैं ना, प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बताओ अच्छा, इनमें से कौन सा होगा? हमने आपको सुबह ही पढ़ाया था बेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का पढ़ाया था हमने आपको, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये तो पहले ही कट जाएगा, ठीक, तो कौन सा होगा? सी। हमने आज ही आपको सुबह पढ़ाया था यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी हमने आज ही आपको पढ़ाया था। ये बताओ, पहले क्वेश्चन देखो, बीजीए बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी आर बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी किसमें इंक्लूड किया गया ये बताना है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी को बेटा किसमें जो है इंक्लूड किया गया है? किसके अकॉर्डिंग? ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। प्लांटेई, फंजाई किंगडम, प्लांटेई किंगडम, फंजाई किंगडम, प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा। अब बताओ बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? बताओ। ये क्वेश्चन बेटा देखो बहुत से बच्चे पता है इसमें फंस जाएंगे कि बीजीए को किस में इंक्लूड किया गया है, प्लांटी में। हाँ, ये ऑप्शन देखो, ऑप्शन मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। प्लांटी में नो, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को बेटा मैंने आज आपको चीख चीख करके समझाया था कि बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। किस में बताया था? किंगडम मोनेरा। तो फंजाई में तो है ही नहीं, प्रोटिस्टा में है ही नहीं, तो क्या हुआ? किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। अब बेटा यही क्वेश्चन पता कैसे हो सकता है ना, मोनेरा ये आपको दे दिया है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक आपको दे दिया है, तो बेटा प्रो के आप कैसे समझोगे? ऑल की देखो, प्लांटी है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ऑल आर यूकैरियोटिक, मोनेरा प्रोकैरियोटिक। बेटा सारे यूकैरियोटिक है, मोनेरा कैसा है? प्रोकैरियोटिक है। तो अगर साइनोबैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया या आर्कीबैक्टीरिया या यूबैक्टीरिया किसी की भी बात आती है, कोई भी बैक्टीरिया की बात आती है, ऑप्शन मोनेरा दिया जाए या प्रोकैरियोटिक दिया जाए, ऑप्शन बेटा प्रोकैरियोटिक और मोनेरा दोनों ही ठीक, क्योंकि अब यहाँ पे बता मोनेरा और प्रोकैरियोटिक दोनों दिए जाते तो आप क्या लगाते? तो आप मोनेरा लगाते। क्यों लगाते मोनेरा? क्योंकि प्रोकैरियोटिक बेटा किस में रखा गया? मोनेरा में। मोनेरा है ऑल आर प्रोकैरियोटिक, और अगर ऑप्शन दोनों होते प्रोकैरियोटिक मोनेरा तो दोनों लगा देते, अगर एक चुनना है तो मोनेरा करते, और अगर मोनेरा की जगह प्रोकैरियोटिक होता तो प्रोकैरियोटिक टिक करते। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ बेटा देखो, क्वेश्चन मेरा देखो तुम्हें करवाने का मतलब नहीं कि करवा तो बेटा कितने भी, लेकिन समझाए भी दें आपको, है ना, कि आपको कैसे आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, फिर कैसे आपको रिकॉल करना है और कैसे आपको क्वेश्चन करना है। क्योंकि बेटा नीट में पता है क्या करते हैं, बच्चे को लैंग्वेज में फंसा देते हैं, और लैंग्वेज की वजह से क्या होता है, बच्चा जो है मार्क खा जाता है। ठीक है, देख